दोस्तों इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? और इस वीडियो को यदि अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और पहली बार यदि वीडियो को मेरे चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो आती रहे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, जैसे दो लोग होते हैं, दोनों एक ही कैटेगरी के होते हैं और दोनों का एजुकेशन भी एक ही होता है, एक ही तरह के कपड़े पहनते हैं, एक ही तरह का खाना खाते हैं और एक ही स्कूल में जाते हैं, लेकिन उनमें दो अलग अलग एक कैटेगरी हो जाती है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। जबकि दोनों लोगों के हाथ पैर सब सेम होता है, हमारे आपके जैसे ही है, ठीक है। फिर भी उन दोनों में कितना डिफरेंस हो जाता है आगे चल के कि एक एक व्यक्ति है जो पहले ही अपने टारगेट को, अपने गोल को अचीव कर लेता है और जो दूसरा है वो अपना जो टारगेट है कुछ लेट अचीव कर पाता है या मिस हो जाता है। किस तरह से, ये मैं एग्जांपल नहीं बता रहा हूँ, ये रियल है, अभी भी दिखता है सभी लोगों को। ये एग्जांपल मैं नहीं दे रहा हूँ। सिर्फ देखिए, जैसे मान लीजिए कि दो लोग अपने एम के लिए, अपने टारगेट के लिए फिक्स करते हैं अपना टारगेट और उसके लिए निकलते हैं घर से। मान लीजिए कि ऑफिस के लिए निकलते हैं और रास्ते में बहुत रश होता, बहुत भीड़ होती है, फिर भी उन दोनों लोगों में जो पहला व्यक्ति है वो पहले ही पहुंच जाता है, जो दूसरा व्यक्ति है उसको पहुंचने में थोड़ी देर लगती है, टाइम लगता है। किस तरह से टाइम लगता है? देखिए, जो पहला व्यक्ति है वो धक्के मार के या पैदल जैसे जाता है तो धक्के मार के इधर उधर से वो निकलता चला जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को धक्का लग जाता है तो वो सॉरी बोल देता है, ठीक है। सॉरी बोलता हुआ आगे निकलता चला जाता है, लेकिन वो पीछे मुड़कर नहीं देखता है कि मेरे पीछे कौन क्या बोलता है, गाली देता है, क्या कहता है, कुछ नहीं देखता है। वो आगे ही आगे चलता जाता है और जैसे कोई अगर रास्ते में अगर है तो वो साइड में कर देता है या धक्का मार देता है। इतना धक्का नहीं मारता कि वो गिर पड़े, मतलब साइड में ऐसे लोग करते हैं ना, भीड़ भाड़ होती है तो आगे भीड़ को साइड में करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। जिसे किसी को धक्का अगर तेज़ लग गया है तो सॉरी बोल देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उस भीड़ में से कोई व्यक्ति निकल के उसको मारने लगता है कि तुमने हमको धक्का दिया और तुम आगे जा रहे हो, मैं क्या बेवकूफ़ हूँ, मैं यहाँ कब से खड़ा हूँ, सभी लोग लाइन में खड़े होते हैं। तो ऐसा नहीं है। और जो दूसरा व्यक्ति है वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है, वो पहले जैसे लाइन में खड़े होते हैं ना, वो कहते हैं कि पीछे से जैसे आते हैं, फिर वो सॉरी बोलता है, फिर आगे वाला व्यक्ति पीछे मुड़ कर देखता है, अरे तुम, तो वो कहता है मुझे साइड दीजिए, मुझे आगे जाना है, ठीक है। फिर वो आगे जाता है, आगे दूसरा व्यक्ति होता है और सारे व्यक्ति होते हैं, फिर वो इसके जुम्मे बोलता है, वो लोग पीछे देखते हैं, फिर साइड देते हैं, पीछे देखते हैं, साइड देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से वो भी आगे बढ़ता रहता है, लेकिन उसको टाइम लगता है क्योंकि वो काफ़ी सारे मतलब प्रॉब्लम वो यूँ समझता कि ऐसा ना हो कि कहीं कोई मुझे मारने लगे या कोई भी प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़े की वजह से वो ये सब करता है, एक्सक्यूज मी बोलता है, फिर आगे वाला व्यक्ति उसे देखता है, फिर वो कहता है मुझे साइड दीजिए, फिर आगे बढ़ता है। लेकिन जो पहला व्यक्ति है वो सभी को एक तरफ करता जा रहा है, साइड में करता जा रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से वो पहले टारगेट को अचीव कर लेता है, जो दूसरा व्यक्ति है वो लेट अचीव करता है। तो इसमें ये फ़र्क होता है कि बहुत सारा फ़र्क वहाँ पर हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपको मेट्रो ट्रेन पकड़ना है और वो पहले पहुँच जाता है तो एक सेकंड का भी भले ही फेर हो जाता है, लेकिन जब उसका डोर, दरवाज़ा उसका बंद हो जाता है तब आप कुछ नहीं कर सकते, फिर आपको दूसरी ट्रेन में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस हो जाता है यहाँ पर टाइमिंग का, कि वो अपने समय से पहले या समय पर ही, इन टाइम पर ही वो अपने टारगेट को अचीव कर लेता। आपने बहुत ही देखा होगा अभी कि आप जब सफ़र करते हैं या फिर आप स्कूल कॉलेज जाते होंगे या आप अपने ऑफिस ऑफिस के लिए निकलते हैं या कहीं ट्रैवल में निकलते हैं, तो सुबह की जो ट्रेन होती है, लोकल ट्रेन होती है, उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होती है क्योंकि उसमें जो स्टूडेंट भी होते हैं, ठीक है, और जो काम करने वाले व्यक्ति, जो ऑफिसर ऑफिस के लिए निकलते हैं, फैक्ट्री के लिए लोग निकलते हैं, सब उसी में घुस जाते हैं, ठीक है। सुबह की 2-3 ट्रेन जो होती हैं, हो सकता है सुबह 6 बजे से या कम से कम 10 बजे तक भर के ही जाती, क्योंकि मैं ऐसी ट्रेन में सफ़र कर चुका तो मैं बता रहा हूँ। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो काफ़ी, जब ट्रेन पहले से ही पहले स्टेशनों से ही भरकर आ रही है तो वहाँ पर जो आगे खड़े होते हैं व्यक्ति, जो ट्रेन पर चढ़ने के लिए, आगे सफ़र जाने के लिए, तो वो क्या करते हैं, वो बाहर ही लटक जाते हैं। जबकि जैसे मान लीजिए अब कोई लेडीज़ है वो तो लटक नहीं पाएगी, उसको तो अंदर ही जाना है। अगर अंदर घुसेंगे नहीं तो वो क्या, ट्रेन चल देगी तो उनकी जो ट्रेन है वो मिस हो जाएगी।
तो बहुत से लोग हैं वो खिड़की पर ही लटक जाते हैं, कहते हैं आगे तो मेरा स्टेशन है, आगे उतर जाना है, इसलिए अंदर घुसना बेकार है। तो ऐसी सिचुएशन में आपकी जान भी जा सकती है, जान को खतरा है कि अगर मान लीजिए कुछ भी आपसे टकरा सकता है, आप गिर सकते हैं, हाथ छूट सकता है, उसका जो हैंडल है वो टूट सकता है, गिर सकते हैं आप। ऐसा होता नहीं होगा, लेकिन हाथ तो छूट सकता है आपका किसी भी तरह की। तो आप उसमें ट्रेन में जैसे ही चढ़ते हैं तो घुसने का प्रयास किया अंदर, क्योंकि ज़्यादातर हमने देखा है कि जो कंपार्टमेंट जो डब्बा होता है उसमें जो बीच में काफ़ी ज़्यादा गैपिंग गैपिंग रहती है, काफ़ी कम लोग होते हैं वहाँ पर, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग होते हैं वो खिड़की के सामने ही खड़े हो जाते हैं, खिड़की को लटक जाते हैं वहाँ पर कि मेरा जो स्टेशन है वो आगे आने वाला है, वहाँ मैं उतर जाऊँगा। ठीक है, तो लेडीज़ों को तो अंदर ही घुसना है क्योंकि उनकी मजबूरी है कि वो लटक नहीं सकते हैं, हम आप लटक भी सकते हैं। ठीक है, तो अंदर ही घुसने का प्रयास, बहुत सारे लोग होते हैं तो अंदर घुस जाते हैं और वो कम से कम 20 मिडिल साइड में चले जाते हैं ताकि वहाँ पर रश भी कम होता है और आसानी से वहाँ पर खड़े भी हो सकते हैं। लेकिन जो खिड़की पर क्या बार बार उतरना पड़ता है, धक्का मुक्की बहुत सारी होती है, कभी कभी तो लोग वहाँ पर बटुआ भी चुरा लेते, पर्स भी चुरा लेते, ऐसा काफ़ी होता है, लेकिन अब नहीं होता है, पहले बहुत ज़्यादा होता था। ठीक है, तो ऐसा है तो आपने जैसे मान लीजिए ऑफिस के लिए निकलना है या कोई टारगेट अचीव करना है तो आप समय से पहले ही उसका प्रयास करें। ठीक है, तभी आप टाइम में जो टाइम से ही आप पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल मत सोचिए कि हम दूसरे व्यक्ति के जैसे बनना है, हमें पहले व्यक्ति के तरह ही बनना है, हमें आगे से आगे निकल जाना है। एक बार मैं भी खुद ऐसे ही फंस गया, मतलब ट्रेन चलती थी लेकिन यदि वो ट्रेन मिस हो जाती तो मैं वहाँ पर टाइमली नहीं पहुँच पाता। तो जैसे कैसे जब मैं दौड़ने लगा तो जब ट्रेन चालक ने देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो दौड़ रहे हैं तो उसने थोड़ी स्लो की, तो सभी लोग वहाँ पर बैठ गए क्योंकि वो त्यौहार का सीज़न था। ठीक है, त्यौहार के सीज़न में ज़्यादा भीड़ रहती है, चाहे वो बस हो, ट्रेन हो या कोई भी कहीं भी हो, हर जगह भीड़ रहती है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि वीडियो समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, टारगेट अचीव करने की कोशिश किस तरह से करना चाहिए। तो वीडियो पसंद आया हो तो फ्रेंड्स लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के सामने, तब तक लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।